आज जो कोई अपने आपके यहाँ हुआ था, पिछले 3 दिनों से हमारे जिले के ही साथी, हमारे मित्र कहें या हमारे आदर्श हम उनको कहते हैं, शंकर साह इरपाचे जी, जिन्होंने आपको बारी बारी से आपको बताया होगा आपका देव क्या है, पेन पट्टे क्या है, आपके सिस्टम क्या, आपका कस्टम क्या है, आप किस गोत्र के आते हो, क्या परंपरा है, क्या रिवाज है। पूरे 3 दिन तक उन्होंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने नाच गाना देखने के लिए आए हैं उतने लोग सुनने के लिए तो नहीं आए होंगे, है क्या? दिन में इतने लोग नहीं रहे होंगे। शुरू दिन, सेकंड दिन, आज नाच गाने में आपका समय खराब हो रहा है, आपकी जवानी गुजर रही है, आप लोग बर्बाद हो रहे हो। दूसरों के सामने भी हम लोग नाच गान करते हैं। कमलनाथ जी आएंगे, ढोल मादाल बाजार लेके सब पहुंच जाएंगे, घर में कहेंगे खेत में काम कर लो रे बेटा, भुट्टा तोड़ लो, सब गायब हो जाएंगे। ये स्थिति है हमारी। ये सब बातों पे अब विशेष अमल करने की जरूरत है। सारा समाज आगे बढ़ रहा है। हिंदुओं को देखो, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके किले महल और मंदिर बन रहे हैं। कोरोना के काल में भी उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास कर लिया, जमीन का उद्घाटन कर लिया, मंदिर निर्माण होने लगा। क्या वो आजादी के बाद में, आजादी के पहले वो देश, वो लोग गुलाम नहीं थे? गुलाम वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते गए वो लोग। बनियाओं को आप देख लीजिए, वो भी आजादी के पहले गुलाम थे, हमारे जैसे गुलाम रहे होंगे अंग्रेजों से, लेकिन आजादी के बाद वो समाज भी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा है, गरीब से अमीर होते जा रहा है, उसके भी घर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज उन लोगों के बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं वो लोग। साथियों, मुस्लिम भी गुलाम हुआ था, वो भी इसी देश में अंग्रेजों के साथ सताया हुआ था, लेकिन आज वो समाज भी अपने धर्म व्यवस्था के लिए वो लोग मस्जिद बना रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, उनका समाज दिन दोगुनी चौगुनी कर रहा है। ईसाइयों का भी यही हाल है, वो हर बार हर समय आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहा। लेकिन मेरे समाज को क्या हो गया है? न घर अच्छे से बनाए जाते हैं उनके, न रहने का तरीका, न खाने का तरीका, राजा महाराजा से लगते नहीं है। जब सारा समाज आगे बढ़ रहा है तो हमारे समाज कब आगे बढ़ेगा मेरे भाई? कैसे हम सामाजिक विकास करना चाहते हैं, कैसी नींव डालना चाहते हैं, कैसा आने वाला भविष्य हम देखना चाहते हैं, कब सोचोगे ये सब चीजें? कौन बताएगा ये आपको? आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई जताने वाला नहीं है। लोग तो यहाँ आपको धांसने की तैयारी कर रहे हैं, मारने की तैयारी कर रहे हैं, आपको पीछे ढकेल रहे हैं। इसलिए आपको अब पीछे ढकेलने वालों का साथ छोड़ना पड़ेगा, अपनों के पास आना पड़ेगा, और मोनिका वट्टी जी का साथ खड़े होकर देना पड़ने की आपको जरूरत है साथियों। तब आपका भला होगा। आपके पास नेता है, आपके पास अपना झंडा है, अपना डंडा है, आपके पास सब कुछ है। आज नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, आपके पास बोलने वालों की कमी नहीं, कानून के जानकार, नियम और शासन की चीज को समझने वाले लोग हैं। आइए एकजुट होते हैं, एक मंच पर आते हैं, हम रक्षा करेंगे अपने समाज की, अपने बहू और बेटियों की, माता और बहनों की, भाइयों की और किसान की, मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। हम मिलके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस समाज का निर्माण करेंगे जो समाज स्वच्छ था, स्वस्थ था, जो समाज कभी किसी चीज के ललाहित लिए नहीं होता था, खुशहाल था। ऐसा समाज हम लोग बनाना चाहते हैं और इसी खुशहाली के लिए मनमोहन साहब भट्टी ने कुर्बानी दिया साथियों, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ऐसा संकल्प लें हम लोग। एक जमाना था जब हम लोग अपने गांव में फैसले करते थे, अपने गांव में रहते थे, मिल बांट के जीते थे। कभी किसी के लिए हम लोगों ने गिड़गिड़ा नहीं, किसी चीज की कमी हम लोगों ने महसूस नहीं की। सरकारों के भरोसे हम लोग नहीं रहते थे, इसीलिए हम लोग राजा थे साथियों। आज हमने अपना जीवन, अपने गांव को, सरकारों को समर्पण कर दिया। सरकार की योजना आएंगी तब हम मकान बनाएंगे, अपनी मर्जी से मकान नहीं बनाएंगे। रहेंगे खाएंगे तो सरकार की मर्जी से। हमने अपना आश्रय सरकार को मान लिया, ये भूल हो रही है हमारी। हमें सरकार का रास्ता नहीं देखना है। दिक्कत है आपको, अपनी सरकार बनाइए, मोनिका वट्टी जी को आप विधानसभा पहुंचाइए, ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी साथियों। किसी सरकार के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने सरकारें बनाई हैं उन लोगों का विकास हो रहा है।
अंबानी ने सरकार बनाई, टाटा ने सरकार बनाई, उद्योगपतियों ने सरकार बनाई, व्यापारियों ने भाजपा को मजबूत किया। व्यापारियों का भला हो रहा है, उद्योगपतियों का भला हो रहा, अंबानी को भला हो रहा, उसको लाल किला बेच दिया जाता है, उसको मुंबई का एयरपोर्ट बेच दिया जाता है, उसको रेलवे बेच दिया जाता है। भला उसका हो रहा है क्योंकि सरकार उसने बनाई है और आप भीड़ से कमलनाथ के निशान पे वोट दे रहे हो, इसलिए आपका कुछ भी होने वाला। समझ में आ रहा है? भाषण नहीं दे रहा हूं, सीधी आपसे बात कर रहा हूं। बात समझ में नहीं आए दोबारा खड़े होकर पूछ लेना। लेकिन साथियों मुझे तकलीफ है, पता क्यों? अभी पवन भाई बोल रहे थे जिसके आंसू नहीं खत्म हुए हैं, जिसके दुख की घड़ी समाप्त नहीं हुए हैं, वो गम से नहीं निकला वो परिवार, आज पूरा परिवार आपकी सेवा में आपके साथ खड़ा है। साथियों अब तो समझ जाइए। कब समझेंगे हम लोग? वो इसलिए आए हैं, वो लोग उनको कोई शौक नहीं है। सुगमलता जी के हस्बैंड नौकरी करते हैं, अरविंद का भाई जितेंद्र पुलिस की नौकरी करता है, उनके पापा नौकरी में है। वट्टी जी ने LLB की पढ़ाई की, उनकी बहन डॉक्टरेट है। उनको क्या कमी है? सोचिए जरा। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने लिए दर्द है, तकलीफ है, दुख होता है उनको कि मेरा समाज भटकता है सड़कों में, गलियों में, खेत में, व्यापारियों के यहाँ गड़ा जा रहा, चैत जा रहा, नागपुर जा रहा, जबलपुर जा रहा, मुंबई जा रहा, परेशान होता तो हमको फोन करता है कि हम यहाँ फंस गए, हमको निकाल लीजिए। ये बात उनको समझ में आई और इसलिए उसे लगा उस बेटी को कि जो पापा मेरा काम करते थे उस पापा को अकेले वो नहीं करेंगे, उस पापा को उसका खून मोनिका वट्टी करेगा। ये संकल्प के साथ वो आपके बीच में आई है। आपको लगता होगा कि ये सब लोग मजाक कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं, मैं जिस मन से बोल रहा हूं, मेरे दोनों भाई नौकरी में, अच्छी खासी जमीन है, LLB का स्टूडेंट हूं, कोई कमी नहीं है मेरे अंदर। कई ऑफिसर टेंशन में है अभी। आप लोग मेरी चिट्ठी बाती पढ़ते रहते हो, हमारे कुंवर जी से बात कीजिएगा, सब परेशान रहते, नेता मेहता विधायक, मान सम्मान की कमी नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार सब कुछ है। लेकिन मुझे पता है ये समाज मुझे बेटी देगा, ये समाज मुझे रोटी देगा, मरने के बाद ये समाज मुझे कंधा देगा, क्योंकि इस समाज ने मुझे लालन किया, पालन किया, पोषण किया। इसलिए इस समाज की जिम्मेदारी मेरी है और यही जिम्मेदारी आपसे भी मैं चाहता हूं कि हम इसके लिए लड़ें। और इसीलिए ये बातें हमको समाज ने सिखाई हैं। हम गांव में बैठते हैं, उठते हैं, आपको कहते हैं लोग आप लोग अनपढ़ हो, गंवार हो, समझदार नहीं हो। आप कमजोर मत समझिए अपने आप को, बहुत बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। आप लोगों के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम अच्छे कॉलेज में पढ़े, इंग्लिश आती है हमको, हम भोपाल में पढ़े, दिल्ली में पढ़े, गांव से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। जिस गांव के अंदर में हमको खाने का तरीका सिखाया जाता है, समाज में बात करने का तरीका सिखाया जाता है, मान और सम्मान सिखाया जाता है, गांव के अंदर खेती बाड़ी का सिखाया जाता है, अनाज कैसे बोते हैं, उगाते कैसे हैं, उसे गाहते कैसे हैं, माँ बहनों की इज्जत कैसे करते हैं, ये गाँव में सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? तो सबसे बड़ा स्कूल क्या है? गाँव है। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हमारा गांव है। और गांव में ये व्यवस्थाएं हुआ करती थी, क्योंकि गांव में मुकद्दम हुआ करते थे, गांव का राज्य चलता था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे रिपब्लिक इंडिया कह दिया। गांव का राज्य कहा उसने उस भाषा में, क्योंकि गांव में न्याय करने की क्षमता होती है। गांव के जो लोग न्याय करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। पुलिस वाले पुलिस जैसे न्याय नहीं करते, आधा जेब से तू भी इधर आने दे, दूसरा पुलिस वाला बोलता है तू भी जेब में इधर आने दे, दोनों भाई का झगड़ा हो जाएगा तो दोनों भाइयों को और झगड़ा करवाएंगे, न्याय की बात नहीं करेंगे, वो खुद ही न्याय करने के लिए होते हैं। गांव के समाज के लोग, 4 लोग, गंगा बैठती है हमारी, दोनों भाइयों को बुलाती है, झगड़ा यदि हो गया है तो दोनों को 1 घंटे के अंदर न्याय दे देती है, दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसा न्याय करने की व्यवस्था हमारे समाज के अंदर थी। और आप लोग कोर्ट के चक्कर काटते हो, हर्रई जाते हो, अमरवाड़ा जाते हो, कलेक्ट्रेट छिंदवाड़ा जाते हो और न्याय की भीख मांगते हो। जिनको न्याय का अनाराम नहीं समझता ना, उनसे न्याय मांगते हो, तो आपके साथ न्याय होगा क्या? नहीं होगा। जिनको न्याय का अनाराम नहीं समझता, आज गांव के अंदर वो चीज है। बुजुर्गों के साथ बैठिए, बच्चों से और बच्चियों से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे जैसे जवान भाइयों, पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुजुर्गों ने हमको सब सिखाया है। मैं जिस जगह पे बोल रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप का खून है, उनका संस्कार है, उस गांव के लोगों का संस्कार मेरे हृदय के अंदर है, जिसकी जिम्मेदारी मैं आपके बीच में रख रहा हूँ।
ये सब चीजें हमको सिखाई जाती हैं। ये है मेरा गांव और मेरा गांव मेरी सरकार है, मेरी गांव मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी साथियों। आप किसी को मत जाने दीजिए गांव के अंदर में, अपने गांव को मान लीजिए कि ये गांव ही सब कुछ है हमारे लिए। जब तक ये बात नहीं मानेंगे तो गांव एकजुट नहीं होगा, गांव एक साथ खड़ा नहीं होगा और गांव के लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। गांव तभी एकजुट होगा जब गांव के अंदर ही न्याय होना चाहिए। अगर किसी की समस्या आती है हमारे गांव में तो हम सब मिलकर उस समस्या का निपटान करें, निदान करें। हमें किसी कोर्ट कचहरी के जाने की जरूरत नहीं होगी, गांव के अंदर ही सब कुछ होगा। तो गांव के लोग राजा होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए, होंगे कि नहीं? गांव के अंदर सब फैसले होंगे। एक जमाना था जब गांव के अंदर फैसले होते थे, बेलवंशी जी को याद होगा और आज भी होते हैं कई मामले, हम लोग गांव में बैठते हैं, लेकिन आप लोगों ने बैठना बंद कर दिया, आप लोगों ने चर्चा करना बंद कर दिया, आप लोगों ने खर्चा चालू कर दिया। इसलिए आपके गांव में विवाद होने लग गए, समस्याएं पैदा हो गई और गांव फूट गया, आधे इधर आधे उधर हो गए साथियों, और गांव बिगड़ गया। पहले एक जमाना था जब गांव में कोई आता था तो मुसाफिरी लिखवाया जाता था। ये जो मोनिका जी आई है कार में, ऐसी कार वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। पता है आपको ये बात? गांव में कार वालों को घुसने नहीं दिया जाता था, पूछ के आना पड़ता था कि इस गांव में आऊं कि नहीं आऊं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, क्योंकि गांव के लोग पूछते थे कि भाई कौन हो, क्यों आए हो, किस लिए आ रहे हो। गांव वालों की मर्जी होती थी तो गांव में कोई घुसता था, अन्यथा उसके गांव में उनके अलावा किसी की सरकार नहीं चलती थी, चाहे कोई भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी की नहीं चलती थी साथियों। इतना मजबूत आपका गांव था। और इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, आज गांव को हमने फोड़ लिया है, गांव को हमने तोड़ लिया है, गांव में चोरी और चुगली होने लग गई है। गांव के लोग तभी बैठते हैं जब उसके खेत में कोई घुस जाए, उसके बाली में बैल घुस जाए, किसी का झगड़ा हो जाए, किसी की चोरी हो जाए, तब आप लोग बैठते हो न्याय करने के लिए। आप लोग कब बैठोगे गांव को विकास करने के लिए? आपने कभी चर्चा नहीं की गांव कैसे सुधरेगा, इसके लिए कभी आपने बैठक नहीं की। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे गांव का विकास कैसे होगा, इसके लिए बैठक की जाए, इसके लिए बात की जाए, हमारे गांव के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे गांव का स्कूल कैसे अच्छा संचालित होगा, हमारी व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, इसके लिए हम लोग कभी बैठते नहीं है साथियों। छोटी छोटी चीजें, कभी गांव में झगड़े हो जाए, लफड़े हो जाए तो सब घर के निकल के आते हैं न्याय करने के लिए, लेकिन गांव के समाज के विकास की हम बात नहीं कर रहे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से, 3 दिन का आपने कोया पुनेम का कार्यक्रम किया। कोया पुनेम का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना, गोंडी शब्द भाषा है ये। सत्य के मार्ग पर चलने वाला समाज आज झूठा कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, उसके साथ लोग गलत कैसे कर रहे हैं, ये बड़ी एक गंभीर चिंतन बात है, बड़ी दुखदाई घड़ी है साथियों। और इसीलिए मैं ज्यादा बात न कहता हूं, ये मैं बस यही कहना चाहता हूं, हम सब लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं। कोई माई का लाल आपको झुका नहीं सकता। जब आप संगठित हो जाओगे कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको चमका नहीं सकता, क्योंकि खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। और इसलिए आपको अपनी मुट्ठी को अब बंद करने की जरूरत है, एक साथ मजबूत होकर खड़े होने की जरूरत है। आरटी पार्टी खेलना बंद कीजिए, ये पार्टी वो पार्टी बंद कीजिए, अपने गांव को तैयार कीजिए, अपने गांव की सरकार बनाइए, आप खुद सक्षम हो, निर्णय लीजिए, फैसला लीजिए, जो कुछ भी होता है ग्राम सभा में प्रस्ताव के माध्यम से भेजिए, सरकार को आदेश कीजिए। आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं है, हम मालिक लोग हैं, हम लोगों ने राज और पाठ किया है, इस धरती में हम लोगों ने जिया है, इस धरती की मिट्टी का खून हमारे रग में है, ये शरीर इसी मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए आप लोग मालिक नहीं हो, मालिक हो, नौकर बनने की जरूरत नहीं है साथी आपको। हम लोग नौकरों टाइप की हरकत करते हैं और ये इस गलती की वजह से हम लोगों के अंदर हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कमजोर हैं, हमारा नेता नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इसी बात की आप लोग चर्चा करते हैं और इसीलिए हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, हर चीज से कमजोर होते जा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, अब जो हमने भूल और चूक कर दी है, अभी कुमरे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भरोसा कर लिया हमने गैरों पर, ये तो हमारी भूल थी शायद, वरना हम पहले भी राजा थे और आज भी राजा होते साथियों, आज भी राजा होते हम लोग। जो भूल चूक हो गई हमसे, जो गलतियां हो गई हैं, हमने वट्टी जी को धोखा दे दिया, हमने उनको साथ नहीं दिया, साथ दिए होते तो हमारी स्थिति में बदलाव होता। आपकी गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश सरकार गवर्नमेंट आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर दी होती,
कुछ योजनाएं आपके नाम की बन गई होती, जो आपके नाम का जो बजट खराब होता है, आपके बजट से सरकार महाकुंभ मेला लगवाती, बाबाओं को बांटती है, गंगा नर्मदा सफाई के नाम से पूरा बजट की ऐसी तैसी कर डालती है। वो पैसे का सही उपयोग हमारा नेता होता तो विधानमंडल के अंदर आवाज लगाता, ताकत लगाता, पूरी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ में आपकी बात करता, आपके काम होते साथियों। और इसीलिए इन सब चीजों से बाहर निकल के आना है। बहुत हो गया, हमने इधर भी देख लिया, हमने इस पार भी देख लिया, उस पार भी देख लिए। अब आपको इस पार देखने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है साथियों। आपको सब कुछ मालूम है, सारी बातें आपको 3 दिन में समझा दी गई हैं। मैं एक दिन में आके 1 घंटा में आपको नहीं समझा सकता। आप समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों ने सब कुछ दिया इस दुनिया को, हर चीज सिखाया आपने, आपको कोई नहीं सिखा साथियों, कोई सिखा नहीं सकता। इसलिए आपको अपने बुद्धि का उपयोग करना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को आगे ले जाइए, शिक्षा के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, सभ्यता के बारे में बताइए, भारत के संविधान के बारे में बताइए, आपके जो राइट्स हैं, चाहे किसी भी तरीके के जो कानून आपके फेवर में बने हुए हैं, उन कानूनों के बारे में बताइए। क्योंकि जो समाज सजग रहता है, जो समाज सतर्क रहता है, वही जो समाज है भविष्य में अपने समाज के विकास का निर्माण करता है। वही जो समाज है अपने देश और दुनिया में अपना रोशन नाम करता है। उसी समाज के बच्चे पूते नाती आगे बढ़ते हैं, उसी समाज के जो लोग हैं दुनिया में राज करने के लायक होते हैं साथियों। और यह बात कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से समझाई है। बहुजन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव क्षेत्रों में, कस्बों में जाके अलग अलग जगहों पे उन्होंने कार्यक्रम लगाए छोटे छोटे। आज भली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो समाज है आज भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। उनके जो विचार हैं, वट्टी जी के जो आदर्श हैं, जो ओज है, जो तेज है, वो हमारे रगों के अंदर बह रहा है, हमारे अंदर वो प्रभा कर रहा है। इसीलिए उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो संकल्प था, जो सपना था, वो सपना को पूरा करने के लिए हम लोग गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के साथ में, मैं आपके साथ हूँ। आपको एक कदम बढ़ाना है, पूरा समाज, पूरा संगठन आपके साथ में है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप सबको सेवा जोहार साथियों। और यह बात आपको ध्यान में रखनी है, केवल ताली यही नहीं बजनी चाहिए, आपको हमेशा बजाना है। जिसका रहेगा बाजा उसका बजेगा, जिसका रहेगा राजा उसी का बजेगा बाजा, उसका बजेगा बाजा, बाजा। जिसका रहेगा राजा उसी का बजेगा बाजा। आवाज नहीं आ रही है। एक आदमी महल तक पहुंचाना चाह रहा था, मैं चाहता हूँ छिंदवाड़ा तक जाना चाहिए। जिसका रहेगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका रहेगा राजा उसका बजेगा बाजा, जिसका होगा दल उसका होगा बल, जिसका होगा दल उसका होगा बल। आपको राजा बनाना है। आपके पास दल भी है, आपके पास बल भी है। बल का मतलब होता शक्ति। शक्ति है आपके पास में, बस उसे नियंत्रण करने की जरूरत है, उसे सत्ता तक पहुंचाने की जरूरत है, उसे न्याय के सिद्धांतों तक पहुंचाने की जरूरत है, उसे स्वस्थ और सुंदर बनाने की जरूरत है। आपको किसी पीछे किसी दूसरे विचारधारा संगठनों के पास में जाने की जरूरत नहीं है साथियों। सब कुछ है आपके पास में। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने पूरे टाइम मुझे ध्यान से सुना। जो भी मैंने कहा, आपको यदि लगता है कि ये समाज की बातें अच्छी हैं, समाज के लोगों तक जागृत करना चाहिए, मैं कुछ बच्चों से और हमारे गीत संगीत वालों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसे गीत बनाएं जिसमें क्रांति हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें ताकत हो, और वो गीत लिखें जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने की संकल्पना निर्धारित करती हो। वो तेज उस गीत के माध्यम से आना चाहे नाचते हैं, गाते हैं। वो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, जो दुनिया के किसी के पास नहीं है, जो पर्यावरण से मिलती है, जो प्रकृति से मिलती है, वैसी गीत और संगीतों के माध्यम से उनके पास जाए। इतिहासकारों के लिए मेरा एक निवेदन है, अपने इतिहास के अंदर में वो चीजें सब डालें जो हमारे राजा महाराजा, संस्कृति, रिवाज, परंपरा, कोया पुनेम, कोई तो संस्कृति, गोंडी भाषा, लैंग्वेज में लगभग ये सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा मैं इतिहासकारों से भी जानना चाहता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं। मेरे सामने भूमिका लोग बैठे हैं, भूमिकाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपने ज्ञान को अपने अंदर सीमित मत रखिए। ये समाज आपका है, इसे बांटिए, इनको पोषित कीजिए, इनको शिक्षित कीजिए। आपके अंदर जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, हमारे समाज के चाहे पेन पट्टा हो, खेत खलियान के देवी देवता हो, आपके पनघट के हो, मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, पनघट बाबा, जो भी हमारे शक्तियां हैं, उनको बताने का काम आप लोग समाज के बच्चों को करें। ज्यादातर हमारे लोग
छुपाते हैं, बताते नहीं अपने ज्ञान को। मैं वैद्यों को भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे लोग अस्पताल के पीछे घूम रहे हैं, हमारे लोग डॉक्टरों के पीछे घूम रहे हैं, और डॉक्टरों के घूमने के पीछे घूमने की वजह से हमने मनमोहन साहब भट्टी जैसा नेता खो दिया, हमारा सम्मान को खो दिया। इसलिए अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि से जो जड़ी बूटी का जो ज्ञान है, पर्वत पहाड़ों का जो ज्ञान है, कंदराओं का, फलों का जो ज्ञान है, वो समाज के बच्चों को दीजिए, युवाओं को दीजिए। इनको एक बढ़िया शिक्षा केंद्र बनाइए, यहाँ समझाइए कि ये हमारी चीज इस चीज के लिए काम आती है। यदि हमने इसे बचाया नहीं, इसे संजोया नहीं, तो पतंजलि जैसे रामदेव बाबा आएंगे, चूतिया बनाएंगे और ये खाओ वो खाओ करके आपसे पैसे ले जाएंगे। उसका भला होगा, आपका नुकसान होगा, और इसमें हमारा समाज गरीबी के जंजाल में फंस जाएगा साथियों। और इसीलिए मैंने जैसा आग्रह किया है, आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए, आप जहां रहें, जहां बैठें, जहां उठें, जिस माहौल में आप रहें, पढ़ते हैं तो बच्चों को बताइए, खेती किसानी करते तो किसान से गोंडवाना की चर्चा कीजिए। यदि आप अधिकारी कर्मचारी हैं तो अपने ऑफिस में, अपने कैंपस के अंदर चर्चा कीजिए। यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीजों से बात कीजिए कि आपके समाज को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो छात्रों को आगे बढ़ाइए, अपने इतिहास से